ये संतावना वोट अगर कहते हैं तो संतावना वोट किसको होना चाहिए? पब्लिक खुद समझदार है कि एक अमीर को होना चाहिए कि एक गरीब को होना चाहिए। दोनों महिला विधवा दोनों ने अपना पति पाया, लेकिन जनता खुद सोचता है कि हमें किस जनता को चुनना चाहिए, हमें किसे वोट देना चाहिए जो हमारा सहयोग करे, हमारा सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। मेरा लड़ाई ना हम बेबी देवी से ना माननीय ज्योतिकुंज शिक्षा मंत्री से ना, तो मेरा लड़ाई सिर्फ हेमंत सरकार से है, राज्य की सरकार से। अगर आप विधायक बनती हैं, आप जीतती हैं इस डुमरी उपचुनाव को, तो प्रमुख 5 काम सबसे पहला क्या करेंगे आप डुमरी में? ठीक है, जगन्नाथ महतो डुमरी से विधायक रहे, सन 2005 के बाद लगातार विधायक रहे हैं। अब ये बताइए कि जब वे विधायक बने तो फिर इस बार हेमंत कैबिनेट में उनको शिक्षा मंत्री का दर्जा दिया गया, वे शिक्षा मंत्री बने। आपको लगता है कि उनके शिक्षा मंत्री बनने के बावजूद डुमरी शिक्षा के मामले में पिछड़ा है या बेहतर काम नहीं हो पाया है? हम को तो उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, और आजसू का जो बात है वो आजसू के लोग बेहतर जानते हैं, बेहतर बता पाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उस नाते हम कह सकते हैं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा चल रही है और इस वक्त हम डुमरी में हैं। डुमरी के इस मंच पर, जिस मंच पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये भाजपा का मंच है और आजसू का साझा मंच है। यहाँ कई नेता आए हैं। इसके साथ ही एक खबर यह भी है कि महज थोड़ी ही देर में इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी भी यहाँ थोड़ी देर में पहुंचेंगे। इस वक्त हम हैं डुमरी विधानसभा के नवाडी के विनोद बिहारी स्टेडियम में। यहाँ एनडीए की प्रत्याशी और इसके साथ साथ आजसू के बैनर तले चुनाव लड़ रही यशोदा देवी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपने तमाम सघन चुनाव प्रचार के बीच आज समय निकाल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बताइए कि इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं? पिछले बार भी आपने चुनाव लड़ा, इस बार आप चुनाव लड़ रही हैं। इस बार जब डुमरी में उपचुनाव हो रहा है जगन्नाथ महतो के निधन के बाद, क्या है आपका मुद्दा? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रही हैं? मेरा मुद्दा तो आप लोग को साफ दिखाई पड़ता है, जितने ये सरकार झूठा वादा करके जो सत्ता पर बैठे हैं, तो झूठा वादा को हम लोग पर्दाफाश करने के लिए हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। तो क्या ये लड़ाई स्पष्ट जगन्नाथ महतो या उनकी पत्नी बेबी देवी के खिलाफ है या फिर ये हेमंत सरकार के खिलाफ ये लड़ाई? मेरा लड़ाई ना हम बेबी देवी से ना माननीय ज्योतिकुंज शिक्षा मंत्री से ना, तो मेरा लड़ाई सिर्फ हेमंत सरकार से है, राज्य की सरकार से। इस बार कितना वोट का उम्मीद कर रही हैं? चूंकि पिछले बार जगन्नाथ महतो करीब 71,000-72,000 के आसपास वोट लाए थे और आजसू और उस वक्त भाजपा का गठबंधन नहीं हो पाया था, लेकिन दोनों ही आजसू और भाजपा दोनों समतुल्य यानी एक तरह ही एक जैसा ही वोट लेकर आए थे। इस बार कितनी उम्मीद है जब आप लोग गठबंधन में हैं साथ में, कितना वोट आएगा इस बार संभवतः? देखिए, इस बार हम लोग गठबंधन में है, हम लोग को मजबूती है, इसलिए हमको पूरा उम्मीद है कि हमारा इस बार 1 लाख पार करेंगे। लेकिन जो खास करके जेएमएम का तबका है, उनके तरफ से जब हम लोग लगातार डुमरी में उपचुनाव को कवर कर रहे हैं, वे कहते हैं कि हमारे पक्ष में इस बार लामबंदी इसलिए भी होगी क्योंकि जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है, सांत्वना वोट भी है और इसके साथ साथ विकास के खूब काम हुए हैं बीते 20 सालों में। तो क्या आपको लगता है कि बड़ा मुकाबला इस बार कड़ा होगा डुमरी का उपचुनाव? देखिए, ये संतावना वोट अगर कहते हैं तो संतावना वोट किसको होना चाहिए? पब्लिक खुद समझदार है कि एक अमीर को होना चाहिए कि एक गरीब को होना चाहिए। दोनों महिला विधवा दोनों ने अपना पति पाया, लेकिन जनता खुद सोचता है कि हमें किस जनता को चुनना चाहिए, हमें किसे वोट देना चाहिए जो हमारा सहयोग करे, हमारा सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आप हालांकि आप तो विधायकी का चुनाव लड़ ही रही हैं, अगर आप विधायक बनती हैं, आप जीतती हैं इस डुमरी उपचुनाव को, तो प्रमुख 5 काम सबसे पहला क्या करेंगे आप डुमरी में? इस सब काम अभी मैं तो बड़ा घोषणा नहीं कर सकती, लेकिन 1 साल की है। फिर भी जहन में कुछ तो होगा कि नहीं, हमको डुमरी में ये करना है, ये प्रमुख हमारा 5 काम होगा। 5 काम मेरा अभी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और किसानों के लिए मैं अच्छी से अच्छी व्यवस्था देंगे। जो हमारा किसान वर्ग अभी जो पानी के लिए तरस रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे। यही हम पूछ रहे हैं कि वैसा क्या काम, जैसे किसान के लिए करेंगी तो ऐसा क्या करेंगी ठोस जिससे किसानों को फायदा पहुंचे? देखिए, उसके लिए मैं अभी तत्काल तो मैं उसके लिए तालाब की व्यवस्था करूंगी। जो हमारा कोई ऐसा जगह हमारा रहेगा तो चेक डैम बनवाएंगे, जो हमारा सिंचाई का साधन हो सके, हमारा जो किसान वर्ग के है खेती कर सके, उसको अपना भरण पोषण के लिए वो
अपना आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, जगन्नाथ महतो डुमरी से विधायक रहे, सन 2005 के बाद लगातार विधायक रहे हैं। अब ये बताइए कि जब वे विधायक बने तो फिर इस बार हेमंत कैबिनेट में उनको शिक्षा मंत्री का दर्जा दिया गया, वे शिक्षा मंत्री बने। आपको लगता है कि उनके शिक्षा मंत्री बनने के बावजूद डुमरी शिक्षा के मामले में पिछड़ा है या बेहतर काम नहीं हो पाया है? देखिए, शिक्षा मंत्री बने हैं, लेकिन आप तुम्हारा डुमरी की बात मत बोलिए। तो मैं तो कहती हूँ दावे के साथ पूरा झारखंड की जितना स्कूल कॉलेज है उसके अनुसार कहीं शिक्षक नहीं है, और शिक्षक नहीं रहने के कारण हमारे इस क्षेत्र के बच्चे को अच्छा पढ़ाई नहीं हो सके, अच्छी शिक्षा नहीं पा सकती है। इसके लिए हमारा बच्चे बाहर जाना पड़ता है। हमारे क्षेत्र एकदम किसान वर्ग है, मतलब किसान जो भी खेती से ही यहाँ पर भरण पोषण होता है, वो हमारे चाहकर भी बाहर नहीं भेज सकते हैं। और नहीं भेजने के कारण हमारे यहाँ बच्चे का अच्छा शिक्षा नहीं पाते, उस शिक्षा नहीं मिल पाती है। इस तरह मेरा बच्चा बेरोजगार होकर इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में तो हेमंत सोरेन ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और इसके साथ साथ उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत की है। आपको लगता है कि वो काफी नहीं है? देखिए, हेमंत सोरेन ने बहुत सारी घोषणाएं की है, लेकिन एक भी घोषणा को उन्होंने पूरा की है? उन्होंने तो बोल दिया हम ये एक कॉलेज खोलेंगे, लेकिन हमारे बच्चे के जो उन्होंने घोषणा किए थे कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, या आपका जो ग्रेजुएशन पास किया हुआ है उसको हम भत्ता देंगे, लेकिन आज तक एक भी घोषणा को पूरा किए। बाबूलाल मरांडी जी आ रहे हैं, हालांकि बारिश हो रही है बहुत, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी के आने की खबर है। आप ये बताइए कि जिस जगह फिलहाल आपका मंच सजा है, एक तरह से कहा जाता है कि ये जगन्नाथ महतो का गढ़ है। क्या बाबूलाल मरांडी के आने के बाद चुनाव के नतीजों में इसका समीकरण देखने को मिलेगा, इसका नतीजा देखने को मिलेगा? आपके सर्वमान्य नेता प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बाबूलाल मरांडी आ रहे हैं। जी देखिए, जनता एक ही आदमी को देते थे, चूंकि अब जनता से बदलाव चाहती है, इसलिए बाबूलाल मरांडी के आने के बाद हमारा इस क्षेत्र का बदलाव जरूर होंगे और उनका अधिक से अधिक प्रभाव भी पड़ेगा जनता को। आप कुछ कहना चाह रहे थे, लगभग बताइए। देखिए, क्या है कि यहाँ INDA का गठबंधन बनने के बाद ये पहली चुनाव है, और हम समझते हैं कि वैसे तो यह उपचुनाव 1 साल के लिए है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसका जो भी परिणाम होगा वो झारखंड के साथ साथ पूरे राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगा। आज अभी यहाँ पर आजसू और भाजपा गठबंधन जिस प्रकार से पूरे एकजुट होकर के और जिस तरह की तैयारी की है, कि हम पूरा उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सफलता मिलेगी। और इसलिए सफलता मिलेगी कि जो हेमंत जी जिन वादों को कर करके झारखंड में अपनी सरकार बनाए, वो कोई वादों पे खरा नहीं उतरे हैं। वैसे अगर हम उसका एक एक करके गिनाने लगे तो उसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है, और केवल झारखंड में लूट और भ्रष्टाचार, झूठ और लूट की ये सरकार है। निश्चित रूप से उसका असर जो है सो इस डुमरी विधानसभा पर भी पड़ेगा। और यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि लंबे समय से माननीय जो विधायक यहाँ पे रहे, मंत्री रहे, जो लोग दावा करते हैं कि बहुत इस क्षेत्र का हम विकास किए, तो हम कहना चाहेंगे कि आप अगर यहाँ के विकास के कार्यों को उठा करके देख लीजिए तो 99% जो है सो केंद्र की योजना जो है सो यहाँ धरातल पर उतरी है। वो चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत प्रत्येक गाँव में बिजली गया हो, चाहे सौभाग्य योजना के तहत प्रत्येक गरीब के घर में जो है सो बिजली का कनेक्शन मिला हो, प्रधानमंत्री आवास मिला हो। 1 मिनट हम रोकेंगे। यहाँ हम लगभग 10 साल से, लगभग पिछले 10 दिनों से द फोर्थ पिलर की पूरी टीम यहाँ घूम रही। नहीं, एक बार बातचीत हो जाए, लगभग इसे आपके पास किया। जी। लेकिन एक बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि बैजनाथ महतो के मामले में जो कुछ हुआ, इससे लोग कह रहे हैं कि बैजनाथ महतो और आजसू के कार्यकर्ता की छवि खराब हुई है। अचानक एक व्यक्ति जो कई सालों से आजसू के साथ था, वो अचानक ही सूर्य सिंह बेसरा के साथ जाते हैं, नॉमिनेशन फाइल करते हैं, फिर आजसू के सुदेश महतो के साथ, चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ लाइव करते हैं। आजसू का कहा जा रहा है कि छवि थोड़ा धूमिल हुआ, थोड़ा खराब हुआ है। क्या ये बात सही है? क्या हमको तो उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, और आजसू का जो बात है वो आजसू के लोग बेहतर जानते हैं, बेहतर बता पाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उस नाते हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो है सो पूरी तन्मयता के साथ ही चुनाव काम में लगे हैं। और अभी से नहीं, हम लोग माने बूथ समिति से लेकर के चूल्हा प्रमुख नहीं, चूल्हा प्रमुख तो हम लोग नहीं बना रहे थे, पन्ना प्रमुख बना रहे थे। हम लोगों का पूर्व से जो है सो सारी तैयारी जो है सो तैयारी थी, समझे ना।
तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार से इस बार गठबंधन यहाँ पे चुनाव की तैयारी किया है कि निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए, बाबूलाल मरांडी के आने की खबर है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है और आप देखिए कि एनडीए और आजसू के तमाम बड़े नेताओं की यहाँ उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। अब महज थोड़ी देर में बाबूलाल मरांडी जब यहाँ आते हैं और इसके बाद यहाँ उनकी उद्घोषणा होगी और इसके साथ साथ इस नावाडी प्रखंड के आप ये कह सकते हैं कि विनोद बिहारी स्टेडियम में आज बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं उनका भाषण होगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला शो जनमत यात्रा और मैं हूं आपके साथ आकाश। अगले 10 दिनों तक, यानी जब तक यहाँ चुनाव निपट नहीं जाता है, तब तक हम यहीं हैं, डुमरे से ही लगातार रिपोर्ट करेंगे। जनमत यात्रा के दौरान आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, क्या चल रहा है जेएमएम के खेमे में, आजसू के खेमे में और तीसरा एआईएम के खेमे में। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।